नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जो 90% पुरुषों को सही तरीके से नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सही तरीके से सीख लेते हैं तो आपके पार्टनर की सेटिस्फैक्शन का लेवल 10 गुना बढ़ सकता है। ये वो स्किल है जो इंटरकोर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी को सिखाता नहीं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि हर टिप बहुत वैल्यूएबल है। और आखिर में मैं आपको वो सीक्रेट टेक्निक बताऊंगी जो प्रोफेशनल्स रेकमेंड करते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। रिसर्च बताती है कि 75% महिलाएं सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेनिज्म नहीं पा सकती, उन्हें क्लिटोरल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, और यहीं पर फिंगर टेक्निक काम आती है। लेकिन ज़्यादातर पुरुष या तो इसे बिल्कुल स्किप कर देते हैं या फिर इतनी गलत तरीके से करते हैं कि पार्टनर को अनकंफर्टेबल या दर्द भी फील होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस तेज़ तेज़ करना है, कुछ लोग बहुत रफ हो जाते हैं, और कुछ लोगों को फीमेल एनाटॉमी की बेसिक नॉलेज भी नहीं होती, और फिर धीरे धीरे फिजिकल इंटीमेसी में गैप आ जाता है। पार्टनर भी बोल नहीं पाती क्योंकि उसे लगता है कि शायद पार्टनर को बुरा लग जाएगा। मुझे एक मैसेज मिला था एक लड़की से जिसने लिखा कि उसका पार्टनर बहुत अच्छा इंसान है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिजिकली वह उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। और वजह यह नहीं थी कि उसमें कोई प्रॉब्लम थी, वजह यह थी कि उसे सही टेक्निक नहीं पता थी। उसे लगता था कि बस जल्दी जल्दी इन आउट करना है, जैसे पोर्न में दिखाया जाता है। उसे पता ही नहीं था कि फीमेल बॉडी कैसे काम करती है, कहाँ सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखना मत भूलिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज़ों से। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइजीन और प्रिपरेशन। आपके नेल्स छोटे और स्मूथ होने चाहिए, लॉन्ग या शार्प नेल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एरिया बहुत सेंसिटिव है और इजीली स्क्रैच हो सकता है। तो पहले अपने नेल्स को प्रॉपर्ली ट्रिम और फाइल कर लें। दूसरी बात, अपने हैंड्स को अच्छे से धो लें, वार्म वाटर और सोप से। बैक्टीरिया का रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आप लुब्रिकेंट यूज़ करने वाले हैं जो हाईली रिकमेंडेड है, तो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट रखें पास में। ये सब प्रिपरेशन इंटीमेसी से पहले कर लेनी चाहिए। अब आते हैं एनाटॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर। फीमेल जेनेलिया में सबसे सेंसिटिव पार्ट है क्लिटोरिस, जो वजिनल ओपनिंग के ऊपर होता है। इसमें हज़ारों नर्व एंडिंग्स होती हैं, एक्चुअली पीनिस से भी ज़्यादा। इसलिए ये एरिया बहुत सेंसिटिव है और इसे हैंडल करने का तरीका बहुत जेंटल होना चाहिए। फिर है वजाइनल ओपनिंग और उसके अराउंड एरिया, जिसे वह कहते हैं। हर महिला की सेंसिटिविटी अलग होती है। कुछ को क्लिटरल स्टिमुलेशन ज़्यादा पसंद है, कुछ को जिस स्पॉट स्टिमुलेशन, और कुछ को कॉम्बिनेशन। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अब एक्चुअल टेक्निक की बात करते हैं। सबसे पहला रूल है, कभी भी डायरेक्ट जंप मत करिए। फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले किसिंग, टचिंग, होल बॉडी को इन्वॉल्व करिए। नेक, ईयर्स, ब्रेस्ट, सब एरियाज को अटेंशन दीजिए। पार्टनर को रिलैक्स होने दीजिए, मूड सेट होने दीजिए। जब वह रेडी फील करे, अराउज्ड हो, तभी आप आगे बढ़िए। इसका साइन आप देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से, ब्रीदिंग पैटर्न से और नेचुरल लुब्रिकेशन से। जब आप स्टार्ट करें तो बहुत जेंटल और स्लो शुरुआत करिए। डायरेक्टली वॉजनल पेनिट्रेशन मत करिए। पहले आउटर एरिया को, इनर थाइस को, प्यूबिक एरिया को सॉफ्टली टच करिए, टीज करिए थोड़ा, बिल्ड एंटीसिपेशन। फिर धीरे धीरे क्लिटोरल एरिया की तरफ बढ़िए, सर्कुलर मोशंस में बहुत लाइट प्रेशर के साथ। देखिए कि पार्टनर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर वह एंजॉय कर रही है तो उसी रिदम में कंटिन्यू करिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार टेक्निक चेंज मत करिए। लुब्रिकेशन बहुत क्रिटिकल है, चाहे नेचुरल लुब्रिकेशन हो या आप आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट यूज़ करें। ड्राइनेस में कभी भी प्रोसीड मत करिए, ये अनकंफर्टेबल और पेनफुल हो सकता है। अगर नेचुरल लुब्रिकेशन कम लग रहा है तो बेझिझक वाटर बेस्ड लव यूज़ करिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, एक्चुअली ये केयर और कंसिडरेशन दिखाता है। जब आप वजिनल पेनिट्रेशन की तरफ बढ़ें तो एक फिंगर से शुरुआत करिए, स्लोली इंसर्ट करिए, जेंटल रहिए, पालम ऊपर की तरफ रखिए, अंदर जाकर कम हियर मोशन बनाइए, जैसे आप किसी को बुला रहे हो। ये जी स्पॉट को स्टिमुलेट करता है, जो वैजिनल ओपनिंग से करीब 2 से 3 इंचेस अंदर फ्रंट वॉल पर होता है। ये एरिया थोड़ा स्पंजी फील होता है। प्रेशर कंसिस्टेंट रखिए, बहुत हार्ड मत दबाइए। रिदमम बहुत मैटर करती है। एक कंसिस्टेंट रिदमम मेंटेन करिए, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज पढ़िए। अगर वह एंजॉइंग है, ब्रीथिंग हैवी है, मूविंग है, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर अनकंफर्टेबल लग रही है तो स्लो डाउन करिए, टेक्निक एडजस्ट करिए। कम्युनिकेशन ईज की, आप पूछ भी सकते हैं, इज दिस ओके या डू यू लाइक दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये है सिमल्टेनियस स्टिमुलेशन, मतलब एक साथ क्लिटोरल और जी स्पॉट स्टिमुलेशन। एक फिंगर इनसाइड रखो जी स्पॉट को स्टिमुलेट करते हुए, और थंब या दूसरे हैंड से क्लिटोरिस को स्टिमुलेट करो। ये कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव होता है, बट कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए।
पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा,